नमस्कार दोस्तों। अफोर्डेबल हाउसिंग पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं 3 से 4 उन पे चर्चा करेंगे। जो मैक्सिमम सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे ऑडियंस से, तो मैंने सोचा ये वीडियो उस पे मैं बना दूं। कार पार्किंग के ऊपर चर्चा करेंगे हम। कार पार्किंग हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट नाउ। अफोर्डेबल में इतनी सारी अफोर्डेबल्स आ रही हैं, लेना है नहीं लेना, क्या होगा इनका, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। खाली रहेंगी, इतनी सारी रेंट पे हैं, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन आंसर करूँगा। 4 क्वेश्चन आंसर करूँगा। तीसरा है कि प्रायोरिटी 4 का हूँ मैं जी, मुझे लेना है, मेरा मन कर रहा है, मैं प्रायोरिटी 4 का हूँ, कहाँ करूँ। प्रायोरिटी 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रायोरिटी 4 क्या कर सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चौथा है जी, मुझे विड्रॉ करना है या वो मेरा वहाँ निकल जाएगा तो मैं यहाँ विड्रॉ कर दूंगा, वहाँ कर दूंगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं तो आप ये जुड़े रहें, एक एक करके आंसर करते हैं। पहला आता है कार पार्किंग। कार पार्किंग में आपको समझना है, एज पर द रूल रेगुलेशन, जिस बिल्डर ने कार नक्शे में कार पार्किंग की जगह पास कराई थी अपना लेते टाइम रेरा सर्टिफिकेट, वो कार पार्किंग बेच सकता है। तो बहुत लोग बेच रहे हैं, बेच सकता है, इट इज़ विद इन द रूल्स। एंड जिन लोगों ने नहीं कराया था पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पोजीशन नहीं हुआ है, उन वालों को 66% अलॉटीज़ का लेना पड़ेगा अप्रूवल। तो जो जिनने पहले ही करा लिया है उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ वन। रेट इज़ 5% ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट। तो अगर ड्वेलिंग यूनिट 25 लाख की तो 1.25 लाख रुपये कार पार्किंग का बनेगा। पर मेरे हिसाब से ये रूल ही गड़बड़ है, क्योंकि जब रूल आप इतना आउट बना देते हो तो फिर वो रूल का उल्लंघन होना ही है। सुहाता हुआ रूल ही अप्लाई होता है। अगर एक बहुत अच्छी रोड है और आप उस पर रोड लिमिट लगा दो 50 kmph, तो 50 kmph तो लोग वायलेट करेंगे, क्योंकि अगर रोड अच्छी है, चौड़ी है, सब ठीक है, तो भाई 70, 80, 90 तक तो चला जा सकता है। तो रूल लगाने वालों को भी सोचना है एंड कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में जो कार पार्किंग है और जो बहुत लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट्स में कार पार्किंग है, उसमें कोई फ़र्क है। आपको ऑडियंस को भी बताना है। मुझे क्या भी वो जो कार मेरी यहाँ खड़ी होगी या वहाँ खड़ी होगी, उसको जगह तो चाहिए ही ना, दोनों जगह। और ज़मीन का रेट को बहुत फ़र्क थोड़ा है कि वहाँ तो मेरे को 5-5, 6-6 लाख रुपए तक चली जाती चीज़, हालांकि वहाँ अलग से बेची नहीं जा सकती। सो नाउ वी कांट डिस्कवर, बट एडिशनल कार पार्किंग जहाँ जहाँ लेनी होती है, आप लोगों को मोटा अंदाजा है और पहले कितना होता है। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, ना तो मैं बिल्डर लॉबी का आदमी हूँ और ना ही मैं कोई और तरह का हूँ। मैं जो फेयर कैलकुलेशंस बनती हैं, ना आपको भी लिखना है कमेंट सेक्शन में, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन बनती है 2.5 से 3 लाख रुपए कार पार्किंग, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। 2.5, 3, 3.25, मतलब 3 का एवरेज लगा लो। तो मेरा सजेशन है टीसीपी वालों को, एंड कुछ मेरे पुराने सजेशंस मान लिए गए हैं। मैं ये नहीं मतलब इट कैन बी पॉसिबल कि मैंने बोला था और उनको किसी और ने भी बोला था और किसी और का उनने सुन लिया और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी बात मान ली। बट कोई बात नहीं, बात किसी की भी मानी जाए, बात का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिक्र किस तरह पहुँचे, किस फॉर्म में पहुँचे, वीडियो की फॉर्म में पहुँचे, ट्विटर की फॉर्म में पहुँचे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पहुँचे, तो हम सब जो जागरूक लोग हैं एंड आप ऑडियंस हैं, इस चीज़ को आप फैलाएं, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें। मैं एक सजेशन देने वाला हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। एंड आप लोगों के माध्यम से प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुँचाएं कि अफोर्डेबल जो भी आती हैं उसके उसी फॉर्म में ही एक ऑप्शन बता दिया जाए कि भी किसको कार पार्किंग चाहिए और वो वहीं टिक कर दे और उसका भी ड्रॉ में निकल जाए। सबके लिए मेरे हिसाब से कार पार्किंग की जगह नहीं है। मेरे ख्याल 50, 60, 70% की कार पार्किंग की जगह है, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है। पर वो फिर किसी भी रेट पे कोई बेच रहा है, लोगों को फिर तकलीफ हो रही है, फिर उस पर 1000 सवाल आते हैं। हाउ कैन आई टेल व्हाट इज़ टू बी डन? आई कैन ओनली टेल थिंग्स एज पर द रूल रेगुलेशन जो हैं। तो बहुत लोगों को लगता है नहीं, गवर्नमेंट ने 1.25 लाख बोला है तो ये ऐसे कितना कर दे। यहाँ पे हर जगह देश आज़ाद हो चुका है। अब हम सबको भगत सिंह भगवान की दया से बनने को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस टाइम ज़रूरत थी हम सबको। तो हर बार हम कन्फ्रंटलिस्ट नहीं हो सकते। हमें दिमाग से, प्यार से चर्चा करनी है। 1.25 लाख की स्टूल हो, अब 1.25 लाख की स्टूल हो तो फिर वो कोई भी रेट है। तो एक सुहाता हुआ रेट होना चाहिए जो स्टिक करे, एंड फिर वो उसी पे वहीं फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। जैसे 4200 रुपये का कैप है तो स्टिक है, वो सुहाता हुआ रेट है, बढ़ाया 200 रुपये गवर्नमेंट ने। तो उसी तरह कार पार्किंग का फैसला उधर ही हो जाना चाहिए और उसका रेट
थोड़ा हाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा प्रपोजल है 3 लाख। कितने लोगों को 3 लाख नाजायज़ रेट लगता है कि तूने बहुत ज़्यादा बता दिया, बहुत ही इतना नहीं होना चाहिए, तो 1.25 लाख ही होना चाहिए, या कितनों को लगता है नहीं यार 3 लाख तो है, क्योंकि वो स्पेस जो कार की खड़े होने की है वो आप कोई भी बिल्डर हो उसको देनी ही पड़ेगी, तो उतना पैसा लेगा। एंड उसमें वो वेरिएशन ये डाल सकता है कि भी कवर्ड वाली है तो उसका रेट इतना है, कवर्ड वाली का रेट लेट से 3.25 है, ओपन वाली का मे बी 2.5 है, या कुछ इस तरह का वेरिएशन भी आ सकता है। लेकिन वो ड्रॉ की वाली स्टेज पे ही हो जाना चाहिए। उसके बाद ये नहीं कि फ़ोन कर कर के बातें आ रही हैं कि भाई ये ले लो कर लो। आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट वे टू गो। हम अच्छा समाज है, इंटेलिजेंट लोग हैं हरियाणा में चीज़ें लेने वाले, तो किस लिए, मतलब आई रियली डोंट नो। ठीक है, बिल्डर भी अपनी जेब से नहीं देगा, ये भी अच्छी बात है। बिल्डर कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें उसको नुकसान हो रहा है। एंड ग्राहक को भी सोचना चाहिए कि रेट क्या है। तो आई थिंक आई विल स्टॉप दिस थिंग एट दिस ओनली। दूसरा मेरा आता है, लोग सवाल पूछते हैं जी अफोर्डेबल हाउसिंग इतनी सारी आ रही हैं, क्या होगा, ये तो ओवर सप्लाई है, ये है। देखो, इमोशंस पे और फीलिंग्स पे नहीं जा सकते हम इन्वेस्टमेंट में। हमें क्या लगता है इससे कोई लेना देना नहीं है क्या इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा लगे तो उसको, सिचुएशन को, उस चीज़ को आप नंबर्स में डाल दीजिए, कितनी अफोर्डेबल हाउसिंग है, टोटल गुड़गांव में कितनी है। जब आप जाके चेक करेंगे तो सोना, फरीदाबाद और बाकी जगह के भी निकलते हैं, पर गुड़गांव में मोटी मोटी 72-73 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड कितने और आने वाले हैं मेरे हिसाब से, जो मेरे को जानकारी है 5 और आ रहे हैं फॉर श्योर, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कौन से 5 हैं आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, कौन से सेक्टर के अंदर आपको जानकारी पक्का है कि वो आ रहे हैं। 5 तो मेरे को जानकारी है। ठीक है, तो किसी को 6 की है तो आप बता दो, किसी को 4 तक की है तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। आप बहुत कमेंट्स होंगे उसमें, आफ्टर सम टाइम आई विल पुट द आंसर कि कौन कहाँ आगे आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियोस को लाइक करने के लिए कम बोलता हूँ, तो एंड तक करते नहीं लोग, लाइक कर दो ज़रूर, इस तरह की चीज़ें ला रहा हूँ। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग तकरीबन जी 72-75 प्रोजेक्ट्स हैं, 800 की एवरेज है, कुछ में 1300 भी हैं। ठीक है, तो वो 10 एकड़ वाले प्रोजेक्ट हो जाते हैं जब 1300 आता है। तो तकरीबन आप ये बोल सकते हैं 60,000 फ्लैट्स हैं अफोर्डेबल में गुड़गांव के अंदर एट डिफरेंट स्टेज। तो इन 75 प्रोजेक्ट्स में आपको समझना है कि अबाउट 12 से 13 का पोजीशन हो गया है, लोग रह रहे हैं, किराए पे चढ़े हुए हैं, वो 12 में लोग रह रहे हैं। उसके बाद 2022 में पोजीशन होगा कुछ का, 2023 में होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, और जो 2022 में लॉन्च हो रहे हैं इनका पोजीशन 2026 में होगा। तो हर साल तकरीबन ऑन एन एवरेज 12 से 14 प्रोजेक्ट्स का पोजीशन होगा, धीरे धीरे इन स्टैगर्ड मैनर। और उसके बाद ये अगले 4-5-6 महीने के बाद अफोर्डेबल आनी बंद हो जाएंगी एंड ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्योर दीनदयाल विल बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट्स। सो 80 पे इट विल जस्ट प्लेटू आउट, उसके बाद चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग में तो 80 की अगर हमने लेके चली फिगर, तो 60 से 65 हज़ार के फ्लैट हैं। 80 में से 12 से 14 का हमारा पोजीशन हो चुका है सोसाइटीज़ का, और हर साल अगले 4-5 साल 12 से 14 आती रहेंगी। तो ये कितनी फिगर है, 12 से 14 जब मैं बोलूँगा तो आप फिगर में आ जाएंगे, 8,000 फ्लैट के करीब हो जाता है। 8,000 फ्लैट का अगर मेरे को पोजीशन आ रहा है तो अफोर्डेबल में 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, और कुछ 3 BHK भी है। तो अगर उनकी हम एवरेज मान के चलें कि 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी भी रहेंगे, तो एवरेज हम 3 आदमी की भी मान के चलें तो तकरीबन हमें 22 से 24 हज़ार लोग चाहिए इन अफोर्डेबल को फुल हाउस करने के लिए। राउंड फिगर में 25 हज़ार की बता देता हूँ। 25 हज़ार बच्चे हमें चाहिए टू फिल दिस अफोर्डेबल। तो ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आएंगे, भरेंगे, खाली रहेगी, ये कौन है? पहली बात तो जी बहुत बड़ा तबका है गुड़गांव की, एकदम कच्ची कॉलोनियाँ, जो कचरा जगह हो जाती है, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, ठीक है, लेकिन जो कचर जगह हो जाती है, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत आके यहाँ रहेंगे। अर्बन विलेजेस से लोग आके रहेंगे। अर्बन विलेजेस वाले अपने कमरों को, जो इमिग्रेंट आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, बाहर से आते हैं, उन लोगों को किराए पे देंगे। तो एक इकोसिस्टम नीचे से चल रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, बंगाल से, बिहार से, वो आ रहे हैं, वो आके वहाँ रहेंगे। यहाँ वाले जो रहते थे अब यहाँ रहेंगे, कच्ची कॉलोनी वाले यहाँ रहेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि लोग कहेंगे चल भाई मैं साफ़ सुथरा रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ गाँव के उस एरिया में 50 गज के जो प्लॉट में रह रहा है उसको शाफ्ट भी नहीं है, उसको सीवरेज सिस्टम भी ठीक नहीं है, हवा भी नहीं आती, कपड़े भी नहीं सूखते, उसके लिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग जन्नत है।
क्योंकि उसको तो चारों तरफ से सब कुछ खुला है। तो ये वाला तबका है जो गुड़गांव बाहर से नहीं आएगा, ये गुड़गांव का ही है जो वहाँ जाके रहेगा, और बाहर से जो लोग आएंगे वो इनकी वैकेशन करी हुई चीज़ को रहेंगे। एक ये हैं। दूसरे लोग कौन आएंगे? दूसरे वो लोग हैं जो आपके नूह, मेवात, पलवल, बहादुरगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, महेंद्रगढ़, नारनौल, इस एरिया से यहाँ के काम करते हैं और अपने वहाँ चले जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर ये काम करते हैं, चले जाते हैं, तो फिर ये रहते क्यों नहीं यहाँ पे? ये इसलिए नहीं रहते क्योंकि ये इतने गरीब तो हैं नहीं कि ये गांव के अंदर रहें और उन लेबर क्लास में जो लोग काम करते हैं उनके साथ रहें। ये लोग उतने गरीब नहीं हैं। दे आर पीपल हु आर लाइक 35-40,000 वाली सेगमेंट में, और इतने अमीर भी नहीं है कि ये दूसरी तरह की सोसाइटीज़ में रह पाएँ। तो इनको ये वाली इनकी सेगमेंट ही नहीं है कहीं रहने की। तो अब जब इनको सप्लाई ये आ जाएगी, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू स्टे हेयर। तो ये दूसरी लोग रहेंगे। तीसरे लोग कौन रहेंगे यहाँ पे? जो दिल्ली के बच्चे हैं उत्तम नगर में और उस तरह की वहाँ लोकेशंस में, जो यहाँ अप डाउन रोज करते हैं और नौकरियाँ करते हैं। बट उनका भी वही लॉजिक है, जो इन सब का लॉजिक था वही लॉजिक उनका भी है, पर वो भी तादाद बहुत लंबी बड़ी है। तो ये 25,000 इज़ ए एक्सट्रीमली लो फिगर ऑन ए पॉपुलेशन बेस, जो गुड़गांव के शहर का 22 से 23 लाख लोग हो चुके हैं। एंड अपना सेंसस का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो वो तकरीबन 1% ही वर्कआउट करता है। एंड हिस्टोरिकली 4 से 5% ग्रोथ मिनिमम हो रही है गुड़गांव की, आगे और भी हो सकती है ईयरली बेसिस पे। लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो यही है, इससे सस्ता चीप नहीं है कुछ। आप आज के दिन पावर ऑफ अटॉर्नी में किसी अर्बन विलेज में कोई फ्लोर भी उठाएंगे तो वो इससे महंगा मिलता है अफोर्डेबल हाउसिंग से। इतनी इलीगल, एक और आपने देखा होगा डीटीसीपी के जो अभियान है, गवर्नमेंट का अभियान है, इलीगल कॉलोनीज़ को मशरूम नहीं करने देना और स्ट्रक्चर्स को तोड़ना। पिछले एक साल में कम से कम 200 से 300 स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं और कम से कम 100 कॉलोनियों को मशरूम करने से रोका गया है। तो वो जितना भी क्राउड का प्रेशर है अल्टीमेटली उनको रहने के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे ये आएंगी ये रेंट्स पे चढ़ेंगी। देयर इज़ डिमांड, इससे सस्ता। अगर मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पूरे कंट्री में, हमारा इतना बड़ा देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके असम, अरुणाचल, मेघालय तक, जो इतना बड़ा देश है, पूरे देश में मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर रियल एस्टेट पे बोलता हूँ अपने आप को। मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताना मुझे कि 2022 में कोई भी फ्रेश लॉन्च पूरे कंट्री के किसी भी जगह में इस साइज़ का इस रेट में आ रहा है तो जगह का नाम बताता हूँ। भिवाड़ी मत बोलना, क्योंकि भिवाड़ी में नहीं आ रहा इस रेट पे। भिवाड़ी में मरा हुआ माल पड़ा हुआ है, जो गोस्ट टाउन टाइप हो रखी हैं हालात उनके सोसाइटीज़ की, जो 2013, 14, 15 के लॉन्च थे वहाँ, येस, पर इस साइज़ में अब वहाँ पे भी रेट नहीं है। और वो सोसाइटीज़ आर नॉट दैट माइवन एंड दैट गुड, ठीक है, जो वो हैं। तो क्वेश्चन मेरा वेरी क्लियर है, नया कोई फ्रेश लॉन्च जहाँ बिल्डर एक पीस ऑफ लैंड ले, एडवर्टाइजमेंट दे और बोले मैं इतने में दे रहा हूँ, 2022 में फ्रेश लॉन्च कहीं हो रहा हो तो इस रेट में, इस साइज़ में, जहाँ तकरीबन आपको 600 650 कारपेट एरिया प्लस 100 फुट बालकनी आपको मिल रही हो 28 लाख के करीब में। अगर पूरे इंडिया में किसी भी शहर में, आसनसोल, ठीक है, कौन सा है, मोती नगर नहीं, मोतीहारी ज़िला, ठीक है, सुपौल ज़िला, ठीक है, आपका कोई भी यूपी का ज़िला पकड़ लो, इटावा पकड़ लो, ठीक है, बस्ती पकड़ लो, सुल्तानपुर पकड़ लो, बहराइच पकड़ लो, ठीक है, आप उड़ीसा में कहीं चले जाओ, ठीक है, उड़ीसा के कहीं भी आप दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, नक्सलाइट कभी वहाँ पे होता था किसी टाइम पे, तो कोई भी ज़िला पकड़ लो, कहीं भी, किसी भी स्टेट का, आंध्रा का, पूरे कंट्री में कहीं भी, किसी भी गांव में, ठीक है, तो आप मुझे बता दो कि ये चीज़ इतने साइज़ की आ रही है। हरियाणा में आप देख लो, फतेहाबाद, कैथल, नारनौल, कहीं कुछ आ रहा है। 50,000 रुपये गज रेट रखा है हुड्डा का, नारनौल के अंदर सेक्टर में, मुझे बताना हो रखा है नहीं हो रखा। तो अंडरस्टैंड करो, इसमें वैल्यू है। तीसरी चीज़ आती है प्रायोरिटी 4 वाले। तीसरा सवाल प्रायोरिटी 4 वालों का आता है। प्रायोरिटी 4 वाले पूछते हैं जी अब ये नया वाला आ रहा है हम डालते हैं, तो आंसर है जी आपका
फालतू में लोग को मना नहीं करेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी 4 का नए प्रोजेक्ट्स में नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वेल डिस्कवर्ड प्रोडक्ट हो चुका है। अगर 100 फ्लैट हैं और 102 प्रायोरिटी 3 एप्लीकेशन आ गई तो 4 की डलेगी नहीं। तो अगर आप प्रायोरिटी 4 हो, कौन है प्रायोरिटी 4? जिनके पास ऑलरेडी हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में किसी तरह की प्रॉपर्टी उनके नाम या उनके स्पाउस के नाम पे है, तो आप प्रायोरिटी 4 हैं। अगर आप प्रायोरिटी 4 हैं तो प्लीज़ आप अपने घर के 18 साल से बच्चे जो हैं उनके नाम पे आप डालिए, तो आपको निकलने का चांस रहेगा। अब चौथा और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट तो ज़रूर आपको सुनना है। लोग कहते हैं मुझे विड्रॉ करना है। विड्रॉ आप तब तक कर सकते हैं जब तक वो प्रोजेक्ट लाइव है, उसके आखिरी डेट से पहले। उसके बाद वो चला जाता है और ड्रॉ नहीं हुआ, तब ड्रॉ करने का कोई मेथड ही नहीं है। मान लो ड्रॉ होगा आपका जाके लेट से 5 फरवरी को, और यहाँ आपकी 9 जनवरी आखिरी डेट थी और वो ख़त्म हो गई, तो 9 जनवरी को डेट ख़त्म होगी, ड्रॉ, तो अब इसको विड्रॉ कैसे करोगे? ये तो बंद हो गया ना सारा मामला। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं उससे पहले मैं विड्रॉ आप तब तक ही कर सकते हो जब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा 14 तारीख को निकल गया वहाँ पे जीएलएस में या किसी में, एंड अब मेरे को वहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। तो भैया वो बंद हो गया आपका, 9 तारीख को बंद हो गया। तो इसमें इतने विचलित ना हो। अगर आपका कहीं सरेंडर चार्जेस हो जाता है, उसको आप पीएलसी चार्जेस समझ के चॉइस रख सकते हैं। जब हम नौकरियां सेलेक्ट लेने जाते हैं तो हम हर जगह फॉर्म भरते हैं। एक जगह नौकरी लग जाती है और फिर दूसरी अच्छी जगह नौकरी लग जाती है तो हम छोड़ भी देते हैं, और वो नौकरी जब हम छोड़ देते हैं उसमें हमारी तनख्वाह कट जाए 1-2 महीने की, मान लो हम कर रहे थे और हम अच्छी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, तो हम इतना दुखी नहीं होते उस बात पर। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है। आई होप ये 4 क्वेश्चंस आपको बहुत सही लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका। थैंक यू।